अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग ऐसा इधर ऐसे कहती हो इंट्रो में। तो बस अब हमने कहा चलो टेबल टॉक पहली इस घर में यहाँ बैठ के करते हैं। कुछ चीज़ें थी शेयर करने वाली, कुछ कंप्लेंट्स, कुछ लोगों की उनके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करने की भी ज़रूरत है। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं। आसमा, अब मैं बोलूँगा तो स्टार्ट करो, तो तुमने कहना मैं कहाँ, मुझे क्या पता क्या बोलना है हाँ, क्या। मुझे तो नहीं पता आप क्यों लगा के बैठे क्या में। तो बस खैरियत से पहुंच गए बहुत सारे लोगों के। फिर वही बात है, बहुत सारे मतलब 4-5 तो हो गई। अगर आप देखें कमेंट्स में जो वीडियो लगी है प्रीवियस मेरी, जब हम आए हैं पीआईए के बारे में, और कुछ लोग तो बिल्कुल जो जिन्होंने जिनके वो खमीर में कहते हैं ना कि अगर वो शामिल है बुरी बात करनी और क्रिटिसाइज़ करना और गाली देनी, वो तो बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे कमेंट थे, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। उन्होंने कहा तो इन्होंने इस जैसे लोगों ने मतलब है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हो। किस जैसे लोगों ने? यानी हम दोनों ने। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मामा जैद पे जाके देखें कि वो पीआईए रिव्यू मैंने किया है अभी 2 दिन पहले जब हम कनाडा आए वापस। तो उसमें खैर ज्यादातर लोगों ने अच्छा भी कहा है, कई लोगों ने डिसीजन चेंज भी किए हैं कि हम आने वाले थे पीआईए पे, आपका वीडियो देख के अब नहीं आएंगे। और ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि आपने मतलब इतना बड़ा स्टेप ले लिया, हमने तो बच्चों को भी नहीं बताया था कि हमने पीआईए करवाई है। लास्ट मोमेंट पे उनको बताना पड़ा जब टिकट उनको भेजा, क्योंकि ये अचानक हमने एक दिन में सीट करवाई थी, तो इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस। हाँ, दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे इनमें से लोग जो जो बाहर चले गए, जो बाहर रहते हैं, आप कमेंट्स में अभी भी देखें मैंने, खैर जो तो बिल्कुल ही गिरे हुए कमेंट थे उनको तो मैंने किया, उसमें डिलीट या उसको ब्लॉक की। लेकिन अदरवाइज बहुत से अभी भी कमेंट्स आप देखेंगे कि मैं तो कभी जाना इसमें गवारा ना करूं पीआईए में से। मुझे तो पीआईए अगर मुफ्त भी लेके जाए तो मैं कभी पीआईए में ट्रैवल ना करूं। ठीक है ना, ये कमेंट्स लोगों को मैं बता रहे हैं। और हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि जी आप लोग थोड़े पैसे और खर्च दूसरी अच्छी एयरलाइन में चले जाते। पैसों की बात ही नहीं, पीआई की टिकट भी उतने की मिली। ये वो कुछ लोग वो होते हैं जिन्होंने हम एक मरतबा आसमा याद है अपनी गाड़ी खराब हुई थी दीने के पास, पिंडी से आते हैं तो कुछ ही किलोमीटर 25-30 किलोमीटर के बाद दीना। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिंडी से दीने तक भी ट्रैवल नहीं किया और यहाँ बैठ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर वो बातें करते हैं कि आप थोड़ा, यानी जो बात करने वाला उस इससे साबित होता है उसको ये पता ही नहीं है। आप ज़रा सच तो करो। ये इसी बात का तो रोना है कि ये पीआईए इन लोगों की, इस मैनेजमेंट को और इस लोगों को, मैं फिर वही कहता हूँ इनको शर्म नहीं आती। सर्विसेज आपकी ज़ीरो और टिकट आपका दूसरी एयरलाइनों के बराबर। जो एमिरेट का था वो भी उतना, जो इत्तेहाद का था वो भी उतना, और दूसरी कुछ एयरलाइंस भी उनका भी उतना। टिकट में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सस्ता इनका था। दूसरी बात ये कि कभी गए क्यों, हमने ये डिसीजन लिया क्यों? आप देखें कई मरतबा मैं फिर आज एक बात और बड़े उससे मैं कहूँगा, एक टिप कह लें और एक जो असल हमारे बड़े कह गए हैं कि भाई वो क्या वो मिसालें कुछ दे के गए हैं। बहरहाल चलो, अब मुझे फौरी ध्यान में नहीं आ रही। मकसद मेरा कहने का कि हम भी उन लोगों में से शुमार हैं जो बड़े दावे से कहते थे हम कभी ज़िंदगी में पीआईए में सफ़र ट्रैवल नहीं करें। कहते थे नहीं बहुत कहते थे? अरसे बाद गए हैं, लाइक जमाने बाद आज भाई गए तो सही ना। हाँ, गए तो सही। आप ये ना कहें अच्छा हम जिंदगी भर हमने इस पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होंगे, ऐसे भी लोगों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं। फिर एक ना एक वक्त ऐसा आता है, चाहे कोई भी उसकी मजबूरी होगी, आपको जाना पड़ता है। फिर खैर हमने तो ये नहीं कहा कि मैं कुछ लोगों की मिसाल दे रहा हूँ कि अब कभी पाकिस्तान ना जाए। मैं तो उनमें जो मैं कहता हूँ मैं सभी पाकिस्तान जाएं और सबसे पहले मैं जाऊँ। और दूसरा ये कि हम पीआईए में से कभी उसमें ना करें। तीसरी बात जो मुझे याद आई कि जब हमको बाहर का पासपोर्ट मिल गया तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट, बड़ी बुरी गंदी गंदी बातें भी उन्होंने इसमें कमेंट्स में दी, जिनको फिर मैंने ब्लॉक किया और डिलीट भी किया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम यूँ नहीं मारते, पैर पे नहीं मारते, ठुड्डा नहीं मारते, फलाना नहीं करते। अपने मुल्क की कोई भी ऐसी जो बुनियादी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, उसी बेस पे हम यहाँ आए ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम यहाँ आए। नादरा कार्ड था, उसके बाद यहाँ बना हमने पासपोर्ट।
हम भी ये कहते थे कि हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं, हमने क्यों बनवाना है। या कुछ यूँ कह लें कि आप कुछ हालात को भी देखते हो भी, वो फ़ीस दो यार, इसकी भी फ़ीस दो, यहाँ के पासपोर्ट की भी दो, या यूँ कह लो जो भी कह लें। लेकिन हम बहरहाल ये कहते थे हमें ज़रूरत नहीं, हमने बनाने नहीं। आखिर ज़रूरत पड़ी। आप ये सोचें, मुझे 1 साल हो गया इस पासपोर्ट के, और मैं इंशाल्लाह मैंने तहिया किया हुआ था कि इस पासपोर्ट को मैं लेके छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा बुनियादी हक था जो हमने किया पूरा। पासपोर्ट बन गए, पासपोर्ट, बाकी सारी स्टोरियाँ आपको पता है, वो आ गए। आखिरी दिन वो थोड़ा सा टेक्निकल एक वो भी इशू हो गया कि वो इन्होंने जो एक रसीद हमें इशू की थी, वो हमारी वजह से, वो कंप्यूटराइज एक होती है, जैसे मुझे उसकी अहमियत का भी नहीं पता था, या मैंने कहीं रखी है तो मैंने घर में ढूंढी, इधर उधर मिली नहीं। तो वो कहने लगे कि इसके लिए जो ज़ुबैर साहब वहाँ के इंचार्ज हैं, माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट से उन्होंने बिठाया, बात की, और कहने लगे कि आप वो अब ऐसा करें, आप अभी वो एप्लीकेशन एक दोनों की तरफ से भर के, कि हमारी वो से बोला ये हमने रिकॉर्ड बाकायदा स्कैन करके हमने वो भेजना होता है, ताकि ये पासपोर्ट प्रॉपर आदमी को मिला है, ऐसे वैसे नहीं। हालांकि मुझे थोड़ा सा यहाँ इख्तलाफ है कि जो हेड है इस डिपार्टमेंट का वहाँ का, मीरपुर खास का ज़ुबैर साहब ही, मेरा ख्याल है कि चाहे तो वो डिसीजन ले सकते हैं। जब असल बंदा, असल पार्टी, जिसका पर्सन, जिसका वो पासपोर्ट है वो मौजूद हैं, उनकी आइडियाँ आपने सब देख ली, आप अपने पावर्स भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते। खैर उन्होंने नहीं किया, या उनका वो नहीं ये प्रैक्टिकल होगी ये बात, तो उन्होंने खैर कहा कि आप एप्लीकेशन दोनों ले आएँ, उस पर लिखेंगे, नहीं तो फिर हम आपको रिसीव करवा के वो आपकी एप्लीकेशन के साथ इसको भेज देंगे, इस्लामाबाद या जहाँ भी। तो मैंने कहा हम तो तैयार होकर घर से आए थे। हमने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी ये मैटर बनवाएं, फिर साइन करवाएं, ओथ कमिश्नर से अपनी एप्लीकेशन को भी करा के फिर इनको दें। फिर मैंने कहा चलो अभी हमें इतनी जल्दी नहीं है, कनाडा जाने के लिए हमें फौरी इस पासपोर्ट की। पासपोर्ट तो था कि हम पाकिस्तान में थे, तो वहाँ से हज जब करने का हमने प्लान किया, तो वहाँ से फिर ये बात है। उसमें यह है कि मैं कह रहा था कि ये भी कभी नहीं, हम पासपोर्ट नहीं लेना, हमको लेना पड़ा, हमने PI में सफ़र नहीं करना, हमको करना पड़ा। ये बातें ना करें आप कि हम कभी नहीं करें, जो भी अब भी कह रहे हैं वो हमसे सबक सीखें, ठीक है। दूसरी बात कि जहाँ तक सर्विस की बात आई, एक ने मुझे ये कहा कि हम वहाँ से चले, और यकीन करें इस मरतबा तो पता ही नहीं क्या चीज़ हुई कि जिस जगह पे देखो कागज़ पेंसिल लेके वो लिख रहे हैं, उसको रिकॉर्ड, एक जैसे मुंशी नहीं, वो जो उधार देने वाले की दुकान की वो होती है कॉपी, उसके ऊपर वो रिकॉर्ड रजिस्टर पे, वो उसमें से भाई दुनिया कहाँ पर कोई सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मैनुअल या कोई काम नहीं कर रहा होगा। भाई आज मैं पहली दफ़ा देखा नहीं है, वहाँ से एंट्री, जहाज़ में अंदर जाने से बोर्डिंग, वहाँ बोर्डिंग पास तो जरूर से इशू हुआ, उसके बाद जिसको देखो वो चीज़ देखे। इवन डॉलर जो है वो उन्होंने पूछा, तो मैंने उसको बताया, तो उसने एक कॉपी थी, उसके ऊपर उसमें रिकॉर्ड में लिखा कि आपके पास वापसी में रिटर्न में कितने डॉलर मेरे पास थे, मैंने कहा इतने हैं, तो वो उन्होंने लिखा। फिर तो मेरा मकसद कहने का कि समझ नहीं आती कि ये PI कर क्या रही है और क्या हो रही है। ये तो है बाहर की बातें। अब आप आ जाए जहाज़ के अंदर, मैं यकीन करें, देखें रोज़े का महीना है, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको बिला मुबालगा कि उन्होंने खाना सर्व किया, बेशक किया। किसी का वैसे ज़्यादातर लोगों का रोज़ा नहीं था, बहुत कम क्वांटिटी थी जिनके रोज़े थे। और जब मैंने उनको काउंटर पे पहुंचा टिकट करते हुए कि वो अनाउंसमेंट करेंगे जब यहाँ पे पाकिस्तानी टाइम हो जाएगा, हाँ ये तो PIA है और मुस्लिम वो है एयरलाइन, वहाँ पे बताएंगे। फिर जी प्लेन में पहुंच गए तो एयर होस्टेस ने कहा जी मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगी नहीं आपका तो रोज़ा अब खुलेगा जाके टोरंटो, ये तो आपका 24 घंटे का 25 घंटे का आपका रोज़ा होगा। बन जाना। मैंने कहा कैसे होगा, मेरे पास तो वॉच है। और फिर मेरे साथ ही एक और लेडी आगे बैठी थी, वो कहने लगी मेरी भी फास्टिंग है। खैर उनको वो हमें ये कह के चली गई और खाना वाना सर्व किया, लोगों को चली गई। और फिर आई थोड़ी देर बाद, मेरा और उनका नाम लिख के लेके गई कि हमारा फास्टिंग है। और जब हमने टाइम देखा कि हमारा फास्टिंग का टाइम हो गया है, रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, उनका कुछ पता ही नहीं। तो जैद की उस वक्त आंख लग गई थी, तो वो बच्ची जाग रही थी, तो उसने कहा आंटी आपका रोज़ा है, तो रोज़े का अफ्तारी का टाइम हो गया है। तो वो जिन के हैं वो जाके पानी पीछे से ला रहे हैं पीना। फिर मैंने जैद को उठाया, जैद जाके मेरे लिए पानी लेकर आए, और इफ्तारी में उन्होंने कुछ नहीं दिया। मुसलमान जहाज है तो आप एक एक खजूर ही लोगों को वैसे ही दे देते, तो सुन्नत, मतलब ऐसे सुन्नत ही दे देते। और दूसरा बात है कि जब उन्होंने ये सर्व किया ना खाना, जो वो अपने डिनर का लंच कह लें, जो भी उनका टाइम पे सेम टाइम। अच्छा, अब उसके साथ अब उसको वो तो मैं अगर दिखाऊं तो उसके कोई यार एक चावल है, चम्मच है, और एक वो खाली कप दे दिया उसके लिए कि भी मैं क्या इसका रोना रो कि आपने कहना कि शिकायतें करने की, यानी खाना तो किसी सूरत उनके खाने के
लायक ही नहीं है। अब लोग कहेंगे नहीं, अब गरीब आदमी के लिए, तो गरीब आदमी बेचारा जहाज में सफर भी नहीं करता। और घुसते ही उन्होंने प्लेन में जैसे पहुंचे बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, वीडियो अलाउ नहीं है, तस्वीरें खींचना अलाउ नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं, तस्वीरें खींचना अलाउ नहीं। वो जहाजों के अंदर से हालत जो ऐसी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रैक था हमारे विंडो पे और जहाज में से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे इंजन मेरे सर पे रखा हुआ उन्होंने। फिर उसका टेम्परेचर जो है, आपको पता है कि वो एसी के बगैर तो जहाज में तो अंदर बैठ नहीं सकता ना बंदा, तो वो पता चला कि जो मुझे पसीने आ रहे हैं और बुरी हालत हो रही है। मैंने आज तक मतलब पूरे जब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ एयरलाइंस में, मैंने जिंदगी में पहली दफा गर्म प्लेन देखा है जिसमें मुझे भी पसीने आ रहे थे। हम तो इतने ट्रॉमाटाइज थे, लास्ट टाइम से इनके ठंड में मार दिया था इन्होंने, तो वो 18-20 साल पहले जब गए थे, जैकेट, जैद के सॉक्स और हम अपने लेके आए थे क्योंकि इन्होंने ब्लैंकेट नहीं दिए थे, और कल ब्लैंकेट पूछते जा रहे थे और एसी नहीं चल रहा था। चलिए चल तो रहा था लेकिन उसकी कूलिंग ऐसी नहीं थी, एसी ना चले तो जहाज ऐसे कैसे बंदे तो सफोकेट हो जाए। बहुत बुरी हालत थी गर्मी से, बुरी मतलब। अच्छा, उसके बाद देखें, अब आ जाए अमले के ऊपर। ये जो खुदा का खौफ करें आप लोग, खुदा को मानो। एयर होस्टेज जो बेशक जॉब है, लेकिन ये जॉब अभी मेरे जैसे बुढ़े ठेड़ों को, इनके लिए भी नहीं है। जॉब में भी कोई एक्टिव अमला हो, यूथ हो, यंग लोग हों। एयर होस्टेसें, मैं शक्ल सूरत के हिसाब से कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो उनकी एज के हिसाब से वो एक मरतबा हमको डिनर दे के जो गई, लंच दे के पहले गई, वापस ही नहीं आई। 4 या 5 घंटे के बाद वो फिर आई हैं, तो फिर उन्होंने पानी की एक बोतल पड़ी हुई है, एक बोतल उसमें डालने का, यानी हाँ बीच में पानी चाहिए मुझे, वो पानी मैंने गोली खानी थी, तो वो फिर मैं खुद ही उठ के जाके वहाँ लेकर आया। कोई बीच में कोई नहीं आया, फिर दिया। फिर 3-4 घंटे गुजरे, तो उसके बाद 4 घंटे। यार दूसरे किसी भी एयरलाइन में जाएं, ऐसे फ्रीक्वेंटली वो जा रहे होते हैं, आ रहे हैं, तो पूछ रहे होते हैं कोई पानी, कोई हेल्प, कोई पानी। फिर उनका अंदाज, उनका शक्ल सूरत, उनका एटीट्यूड, रवैया, यकीन करें जैसे वो जहाज जो, चाहे वो मेल है उसके बाप का है, चाहे वो खातून एयर होस्टेस है, जहाज जैसे उसके माँ बाप का है, ऐसे अंदाज से और इससे बात करती हैं कि बंदे को इतना दुख हुआ। लेकिन हमारी बहरहाल फिर वही बात आ गई, कुछ रीजंस, कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें ज़ाहिर हम दूसरा टिकट। अच्छा, दूसरी बात है कि सिर्फ मेरे चूँकि ये पिछले दिनों से ये टांगों में इतना शदीद दर्द, ये चूड़ों में दर्द, मैं उससे डरा हुआ था। मैंने कहा आसफा एक रीज़न ये भी है कि मैं अब यहाँ से जाऊँ, जो एमरेट के अभी बहुत सारे जो ट्रैवलर जो हमें 30 साल हो गए धक्के खाते हुए, वो हमको एडवाइस वो ये कर रहे हैं, नहीं आपको नहीं पता कि ये इत्तेहाद वहाँ जाएँ, वहाँ नॉमिनल एक टाइम होता, वहाँ रुक के फिर आप चले जाए, आप दुबई में रुक के फिर चले जाएं, कतर में। वह हम तो बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, अभी फीडर मेरी वहाँ रखी है, इसके बाद फिर पीऊँगा मैं, हमें पता ही नहीं है कुछ। आप क्या बात करते हैं, हमें नहीं इस बात का इल्म के भी उनके वहाँ तो उसके थ्रू जाएं, लेकिन हमें कोई इस किस्म की टिकट, हमारे जितनी एमरजेंसी में कोई सामने जो टिकटें आई इनकी एमिरेट, इत्तेहाद और कतर, ये 3 एयरलाइनें, तीनों ने अब ये भी मुसीबत बनाई हुई है कि इन्होंने सीधे जाना ही नहीं है, वहाँ से इन्होंने अमेरिका जाना है, अमेरिका से उधर जाना है, किसी और कंट्री में जाना, वहाँ से उधर आना है। तो वो जो ड्यूरेशन बनता है वो पता चलता है कि 30 घंटे, 32 घंटे, 35 घंटे, 28 घंटे। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मैंने कभी इतने, चलो ये रिस्क ले लेते हैं। हमने कहा डायरेक्ट बैठें और डायरेक्ट पहुँच जाएँ टाइम पे, तो कम से कम जो है ये एक ये रीज़न था। लोग बहुत बातें कर लें कि आप थोड़ा पैसा खर्च कर लेते हैं, आप करके ज़्यादा कर लें, तो आपको ये पता ही नहीं है, क्योंकि आपने ट्रैवल कभी किया ही नहीं है। जिसने भी बोला ये, आपको क्या पता कि पीआईए को अगर सस्ती हो तो फिर बंदा बात ही गया। फिर शिकायतें ना करें, फिर ना रोएं हम कि इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, क्योंकि पैसे के अगेंस्ट ही सर्विसेज होती हैं। पैसे आप लेते हो पूरे, जैसे एमिरेट एयरलाइन है, और सर्विसेज आपकी ज़ीरो, ऊपर से ऐसे डरावने चेहरे मुंह बना के आप लोग बात करते हो अंदर से कि जैसे कोई क्या मतलब बोले। तो हमने खैर, मैं आज फिर कहूँगा कि ये नहीं है कि मैं आप फिर कह दूँ कि नहीं हम तो कभी नहीं जाएंगे। मेरी जैसी सिचुएशन है कि हो सकता है मुझे आइंदा भी अगर कहीं मजबूरी ऐसी हुई तो मुझे जाना पीआईए के थ्रू, क्योंकि सीधा जाएँ कराची उतर जाएँ। अब जहाज में से उतर के तो घुटने सीधे नहीं होते मेरे। सुना है कि प्राइवेटाइज हो रही है, तो अल्लाह करे प्राइवेटाइज हो, ये अमला छांटी हो, कोई नया अमला हो। आपको पता है जब नए ये जो चाहे वो बैंक्स हो, तो पुराने बूढ़ों को कहते हैं आप लोग घरों को जाओ,
ये पैकेज है, ये ले लो, हमने नए ये यूथ रखनी, यंग बंदे रखने जिनमें एनर्जी हो, ताकत हो, ये सारे रिटायर्ड बूढ़े बूढ़े सारे उसके अंदर है। चलें, ये हमारा एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर किया और बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया कि हमने ज्यादा ने पसंद किया, और लेकिन बहुत लोगों ने हमारे लिए दुआएं भी की कि आंटी खैरियत से पहुंच गए। कोई कह रहा काला बकरा दे दें, कोई कह रहा कुछ दे दें, और कई लोगों ने ये भी कहा कि इतने सारे मुसलमान माशाल्लाह सबने आयतल कुर्सी और मतलब सफर की दुआ पढ़ी होगी, तो किसी ना किसी कोई ना कोई तो कहते हैं 40 बंदों में एक बंदा होता है जो नेक होता है, तो उसकी दुआ कबूल होगी, तो सबके बेड़े पार हो खैरियत से गए। पहुंचे। तो अल्लाह का शुक्र है हम खैर खैरियत से पहुंच गए। तो हमारा कोई ऐसा वो नेगेटिव उसका नहीं था, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस था जो आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं, तो ये भी हमने शेयर किया। और दूसरी एक बात, मैं वहाँ से आंसू आ रहे थे, याद है आपने कहा जी मैं उसके नाम नहीं, कोई पता नहीं, ये उन्हीं के बंदे हों कि जो आप वहाँ बैठे हुए हैं कि भाई नहीं मिठाई अलाउ है। जिसने कहा ये कमेंट्स में अपने जाएं, अभी मैंने उनको डिलीट नहीं किया, आप लोग भी देखो, मुझे ज़रा, मैं चैलेंज उनको करता, मुझे बताओ तो सही किसने कहा। जब आपके अराइवल पे उन्होंने वो चेक इन करवाते हैं कि आप कुछ खाने पीने के लिए, मैं और जैद खाने पीने के लिए, फिर बंदा झूठ बोल के वो लाता है ना। हम भी एक टाइम पे लाते थे या लाए हैं, लेकिन आपको अगर आपने डिक्लेयर किया, वो पूछेंगे तो उस वक्त निकाल के फेंक देंगे, अगर नहीं बताया तो भी इलीगल है। अब ये जिन्होंने कमेंट दिया जो कहते हैं नहीं हम तो फलानी मिठाई के लेके गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपने उनको बताया ना, आपने बताया नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, आप लग के लिए निकल गए। डेयरी प्रोडक्ट, फूड आइटम, गोश्त, मीट, इस किस्म के ये इलीगल है कनाडा के अंदर। किसी और रास्ते आते होंगे बाय एयर, आप इस तरह जब आएँ तो आप नहीं ला सकते, जब उनकी नज़र पड़ती है तो निकाल के फेंक देते हैं। अब सबको तो नहीं चेक करते होंगे, आप लग के लिए निकल गए। ये 2-3 बंदों ने कहा हम तो वो मिठाई लेके जाते हैं, नहीं अलाउ है, आप ना कहें, आपके कहने से नहीं होता। आप ज़रा गूगल करें, अगर करना आता है तो आप सर्च करें, अगर करना आता है तो। ये फूड डेयरी प्रोडक्ट कनाडा के अंदर अलाउ नहीं है, आप नहीं ला सकते। और बाकी है कि अब मैं किसी के साथ बहस नहीं करना चाहता। मैंने एक बात की, मैंने कहा आसमा हमने लेके, अब लेते थे, चलो कभी लेके गए होंगे हम तो, लेकिन अब नहीं लेके जानी, खाम खा ये वहाँ चेकिंग में सामने आए या डिक्लेयर करो, टाइम हमारे पास इतना है नहीं। तो ये सारी कहानियाँ, तो इससे हट के बाकी हमारा ये सफ़र जो हमने किया, खैरियत से अल्लाह ने घर पहुँचा दिया। और अफसोस बड़ा, दुख बड़ा है इस एयरलाइन का कि इसकी ये हालत हो गई है कि कोई मॉनिटर इसका नहीं चल रहा, कोई इसका रिमोट नहीं चल रहा है, उसके अंदर कोई वो एयर होस्टेस को बुलाने के लिए अगर अपनी पानी लेना तो आप बटन दबाते थे एक ज़माने में, तो वो नहीं है अभी जैसे दूसरी एयरलाइनों में है। मतलब कोई चीज़ नहीं, पानी तक आप देखें, ये जब फूड देते हैं तो उसके साथ ही पानी की छोटी बोतल दे देते हैं। क्या अब ये मुल्क इस लेवल की इतनी गुर्बत की उस तक चला गया कि ये डिपार्टमेंट भी अफोर्ड ना कर सकें? चलो गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता कुछ चीज़, तो क्या ये टिकट इतना महंगा दे रहे हैं, आप टिकट कौन सा सस्ता दे रहे हैं, तो उसके बाद आप पानी भी साथ नहीं दे रहे हैं। आप यकीन करें, खाना खाया, अब वेट करने लगे पानी का, वो सारों को पहले खाना तकसीम करके अब बाद में पीछे एक जनी आई, वो आप पानी दे रही हैं, वो पानी दे के चली गई, तो फिर उसके बाद आए, फिर वो 4-5 घंटे तक कुछ पता नहीं है फिर उसमें। सो ये सर्विसेज हैं, इसका हमारा किसी भी शख्स का इसके लिए रोना धोने का तो कोई फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क की जो करते धरते हैं उनका टारगेट ये है कि इस मुल्क को तबाह करना, इस मुल्क के तमाम इदारों को तबाह करना, इस मुल्क को तबाह करना। किए जाओ, और हम भी बोले भी जाएंगे, रोए भी जाएंगे, और पाकिस्तान आएंगे भी, और फिर इसी एयरलाइन में भी हो सकता है आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये मजबूरी है। दावा ये ना करे, दावा किसी चीज का नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि अब बड़े बोल ना बोला करें, हमने नहीं कहा। अक्सर जो हम बोलते हैं और वो हमारे सामने आता है, तो ये तो बड़े बोलने से वैसे ही मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दोनों चीज़ों के लिए हमने दावा किया। हमने कहा ना हमको पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए अब, जो कैनेडियन पासपोर्ट है, ना आधार कार्ड अब हमारे लिए एनफ है, और ना हम कभी ज़िंदगी में PIA में जाएंगे। और हमने जब ये चीज़ हमें याद थी तो आप यकीन करें हमने बच्चों को थोड़ी बताया, ये तो हम एयरपोर्ट जब पहुंच के जब उनको टाइमिंग बता, भैया टाइमिंग तो आप क्या, आप बताओ तो सही कौन सी एयरलाइन कौन सी है, हमने उसको फॉलो करेंगे आने से पहले। फिर बताया तो वो माय गॉड, उन्होंने ग्रुप में मैसेज चला दिए कि मम्मा पापा ने बुक किया। अब उसामा का मैसेज उसी वक्त जब घर से जब निकलने लगे हम एयरपोर्ट से पहले, अब जब जेदी के घर से कराची थे एयरपोर्ट के लिए, तो उसका बोला नाउ यू गाइस विल नेवर बुक करोगे टिकट, मैं करूँगा टिकट बुक, किससे करना है, मैं आप लोगों का मसला, आप टिकट को बुक करने का भी हम आपको नहीं करने देंगे। वो इतने अपसेट हुए कि इन्होंने इस PIA में आ रहे हैं, ना सर्विस ना कुछ ना सेफ्टी। सो बाकी पाकिस्तान के लिए फिर भी दुआ करते हैं, हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारे बड़ों की कब्रें हैं,
हम तो ये फिर भी कहेंगे कि अल्लाह बेहतरी करे, कोई हालात ऐसे हो जाएं कि मुल्क में थोड़ा सा तो बंदा सर उठा के चलने जैसा हो, या कुछ इदारे ऐसे हो जाए कि वो जो अगर पैसा दे तो वो उस हिसाब से उनकी सर्विस तो उसकी मिले। प्राइवेटाइज बेहतरीन ऑप्शन है। लोग कहते हैं ना मुल्क को बेच नहीं रहे, किसी मुल्क में ये इदारे गवर्नमेंट नहीं चलाती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में ही या सेमी प्राइवेट वही लोग चलाते हैं। ये पाकिस्तान में तो ये तो करप्शन का इन्होंने अच्छा खासा बहाना बनाया हुआ। बंदे अपने अपने हर लीडर का अपना आदमी उसने पीआई में, उस लीडर का बंदा वो पीआई में, उसका बंदा स्टील में, तो इस तरह ही फिर ये करप्शन होती है, इसी तरह मुल्क तबाह होते हैं। मेरिट प्राइवेट होगा, मेरिट की बेस पे लोगों की भर्ती होगी, मेरिट की बेस पे वो काम होगा। तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे। अच्छा, फिर कोई अब बहुत मुझे पता है जिसका कमेंट्स आने वाला होगा, ऐसे ही जो जिनको प्रॉब्लम होता है वो कहेंगे आपको फिर लग पता जाएगा कि ये पीआईए का टिकट कितना होगा। अगर बहुत महंगा होगा प्राइवेट, हम क्या सस्ता टिकट लेके आते हैं? हम कौन सा फ्री के टिकट एमरेट का टिकट सस्ता है इतिहाद का। अब आजकल जरा देखो तो सही, पहले किस ज़माने में होते थे क्या टिकट सस्ते हैं? आप पूछो, उनसे ज़्यादा कंपटीशन में भी उन्होंने रहना है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो फिर हम उनको सलूट मारेंगे। हमने कहा पकड़ रखो अपनी एयरलाइन, जिन्होंने जो नए लोग आए जिन्होंने प्राइवेटाइज में उसको ख़रीदा, हम आज में नहीं जाते, हम तो जाएंगे दूसरी में। हमें क्या जरूरत है, हम ज़्यादा पैसे ऐसे हराम का पैसा हमारे पास भी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब अल्लाह बेहतरी करे, मुल्क के लिए दुआ करते हैं बस, ठीक है ना। और कुछ आपने कोई आखिर में कोई बोलना भैड़ा ही बोलना तो जो, और मैंने बोल देना डिस्टर्ब करना बस, और कुछ नहीं। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर देखेंगे दूसरी डिस्कशन में।